this is Mansi Mission. Welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So basically this video is going to be very most important कि मेजर स्ट्रीम्स ऑफ साइकोलॉजी में है क्या, कौन कौन से मेजर स्ट्रीम्स हैं. लाइक अगर हमें पता है क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, तो और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो फोकस करते हैं कि आप और भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डायमेंशन में बन सकते हो. तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का. वो प्रोवाइड कर सकते हैं साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और आप हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो और क्लिनिक्स में भी. तो दिस इज़ अबाउट क्लिनिकल. अब मैं बात करती हूँ काउंसलिंग साइकोलॉजी. काउंसलिंग साइकोलॉजी वो हेल्प करता है आपको कोप अप करने के लिए एवरीडे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उससे, जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हो. और ये नेसेसरी नहीं होता है मेंटल इलनेस से. ठीक, और ये आप वर्क कर सकते हो स्कूल में, कॉलेज में, अपना करियर बना सकते हो काउंसलिंग में, और वेलनेस सेंटर्स पे भी आप वर्क कर सकते हो. तो ये हो गया अबाउट काउंसलिंग. नाउ हम बात करते हैं एजुकेशनल या स्कूल साइकोलॉजी के बारे में. ये फोकस करता है लर्निंग पे, टीचिंग पे और चाइल्ड डेवलपमेंट पे, एजुकेशनल सेटिंग्स वगैरह पे काम करता है. ये बेसिकली हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, उनको मतलब लर्निंग कराने में, डिफ़िकल्टीज़ को फेस कराने में मोटिवेशन करता है, और हेल्प करता है एडजस्टमेंट इश्यूज से फेस करने में. ठीक, नाउ फोर्थ वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बात करती है साइकोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में. ठीक है, स्टडी करती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और ये इन्फेंसी टू ओल्ड एज के बारे में बात करती है. रिसर्च हम करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट में, एजिंग में, पेरेंटिंग में, और एडोलेसेंस वगैरह को लेके हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बात करते हैं. नाउ नेक्स्ट हेल्थ साइकोलॉजी. हेल्थ साइकोलॉजी कैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ और इलनेस को, और इसमें हम हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हेल्दी बिहेवियर को, मैनेज कर सकते हैं क्रॉनिक डिजीजेस को. ओके, एंड देन गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, IO साइकोलॉजी. ठीक, ये बिहेवियर है जिसमें हम वर्क करते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड प्रोडक्टिविटी मतलब दिखाते हैं. ठीक है, पता करते हैं. वर्क इन HR, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट कंसल्टिंग में हम काम करते हैं. बेसिकली काम होता है. अब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं. कैसे ये इंडिविजुअल कैसे थिंक करता है, इन्फ्लुएंस, और कैसे हम रिलेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, स्टडी कैसे करते हैं ग्रुप में, बिहेवियर स्टडी करते हैं, प्रिज्यूडिस, एटीट्यूड चेंज एंड सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ों की हम इसमें बात करते हैं. अब आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ये मेंटल प्रोसेसेस लाइक मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग वगैरह पे हम इस पर बात करते हैं. रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थेरेपी रिलेटेड कॉग्निटिव जो भी डिफेक्ट होती है उस पर हम बात करते हैं. न्यूरो साइकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है हमारे ब्रेन और स्ट्रक्चर और हमारे जो भी साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसका. इसमें हम एसेस करते हैं एंड ट्रीट करते हैं पीपल को विद जो भी ब्रेन इंजरीज या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं उनसे. अब आते हैं नेक्स्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजी. बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये भी. एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं. वर्क करते हैं हम लॉ के साथ, इन्फोर्समेंट, कोर्ट्स कोर्ट और कोरिलेशन जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनके साथ. अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली इन्हेंस करती है एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एथलीट्स. ये वर्क करते हैं विद टीम और इंडिविजुअल्स. वो इम्प्रूव करते हैं फोकस, मोटिवेशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट मूविंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करता है हमारे स्ट्रेंथ पे, हैप्पीनेस पे, रेजिलियंस पे एंड वेलबींग पे. ये डेवलप करता है हमारे जो भी इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें हम प्रमोट करते हैं अपने लाइफ को, सेटिस्फैक्शन हमें मिले और मेंटल फ्लोरिश हो जाए. ठीक, नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी. इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करता है जो भी इंटरेक्शन होता है बिटवीन ह्यूमन और उनके जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में. हम रिसर्च करते हैं अर्बन डिज़ाइन, क्लाइमेट, एंजाइटी और इन्वायरमेंटल बिहेवियर के जो भी इफेक्ट्स होते हैं उस पर. अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली बात करता है, हम इसमें यूज़ करते हैं हम जो भी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन में. हम कंडक्ट करते हैं लैब बेस्ड जो भी रिसर्च होती है लर्निंग उस पर.
परसेप्शन हो गया एंड मेमोरी, ये सारी चीज़ों को लेके है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी होता है। मीन्स जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी आप इस पर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि आप कौन कौन से इसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक उसमें मतलब जो भी होता है। इसमें हम बात करते हैं कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और इवोल्यूशनरी कैसे होता है। रिसर्च जो होता है हमारा एडेप्टेशन मतलब उस पर करते हैं, इंस्टिंक्ट होता है और क्रॉस स्पीसीज़ कंपैरिजन करते हैं। तो ये जितना मैंने 12 जो है आपको स्ट्रीम्स बताएं साइकोलॉजी के, ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं और डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी को क्लिनिकल, किसी को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, किसी को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी को बहुत जितने भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आप सब बन सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या काम होता है, आपको क्या समझना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया और चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।